हेलो एवरीवन, दिस इज एलेक्स स्मिथ। वेलकम टू नॉलेज एंड एम्बिशन। स्वागत है आपका करंट अफेयर टुडे के सेशन में। आज है 22 मई 2020 और आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 22 मई के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट्स जो आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। और इस वीडियो का पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। स्टार्ट आवर डे विद सम पॉजिटिव वाइब्स। कहा गया है कि जहां दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहां खुद को समझा लेना बेहतर होता है। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो हमारे अगेंस्ट जाती है। उस सिचुएशन में हम दूसरों को नहीं समझा पाते या कोई हमारी बात जब समझ नहीं पाता तो उस सिचुएशन में सबसे बेटर यही होता है कि हमें खुद को समझा लेना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग खुद को समझा लेना चाहिए। क्योंकि लाइफ के ऑब्स्टैकल्स इसी तरह से चलते रहेंगे, आपको अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है। इसीलिए बेटर है खुद को अंडरस्टैंड करें और खुद को समझा लें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के दिन की। सबसे पहले कोविड-19 रिपोर्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में केसेस आपके 141 हो चुके हैं। रिकवर्ड आपके 55 केसेस हो चुके हैं और डेथ्स अब तक 3 हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया में 1,12,000 टोटल आपकी कंफर्म केसेस आ चुके हैं। 45,300 जो है रिकवर्ड है और 3,435 ऑल ओवर डेथ्स हो चुकी हैं। वर्ल्ड वाइड रेशो आपका काफ़ी लार्ज लेवल पर पहुंच चुका है। 5.08 मिलियन केसेस कंफर्म आ चुके हैं और रिकवर्ड केसेस की बात करें तो 1.94 मिलियन है और डेथ्स आपकी 3,32,000 3,32,000 ओवरऑल जो है आपकी डेथ्स हो चुकी हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। नेक्स्ट हम इम्पॉर्टेंट जो आपकी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, करंट इवेंट्स हैं, उन्हें देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि हु अमंग दीज हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर द एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड के नए चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? इनमें से किसे जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 गोविंद राजुलू चिंताला। ऑप्शन नंबर 1 है इसका गोविंद राजुलू चिंताला जो है ये अपॉइंट हुए हैं एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना है आपको इनका नाम। गोविंद राजुलू चिंताला हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। प्रेजेंटली ही वाज द सीएमडी ऑफ नाबार्ड। प्रेजेंट टाइम पे वो आपके सीएमडी थे नाबार्ड के। He will held the post on 31st of July 2022। ये जो है आपके इस पोस्ट को यानी एज अ चेयरमैन 31 जुलाई 2022 तक रहेंगे और ही हैज़ रिप्लेस डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाल एज अ चेयरमैन। पहले प्रेजेंट टाइम पे जो है आपके गोविंद राजलू चिंताला नए अपॉइंट हुए हैं और इससे पहले जो थे डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला थे। तो आपको ये याद रखना है, इनका नाम ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया कि व्हेन इज द इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व। इंटरनेशनल टी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है May 21 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो May 21 इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन May 21। द डे एम्स टू राइज अवेयरनेस of the long history and deep cultural and economic significance of the tea around the world। याद रखना आपको 21 मई को जो है आपका ये इंटरनेशनल टी डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है कि सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया हैव बीन प्रोविजनली सस्पेंडेड बाय नाडा फॉर वायलेटिंग एंटी डोपिंग रूल्स। दे आर एसोसिएटेड विद विच इवेंट? जूडो, फेंसिंग, पावर लिफ्टिंग या रनिंग? तो जो आपके सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया हैं, इन्हें हाल ही में एंटी डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा जो है अंतिम रूप से निलंबित कर दिया गया है। ये किस इन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पावर लिफ्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा जो है प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है दोनों को। पावर लिफ्टर हैं दोनों, सविता कुमारी एंड अंकित सिसोदिया, फॉर वायलेटिंग द एंटी डोपिंग रूल्स। अब नाडा की बात करें, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, तो प्रेजेंट टाइम पे इसके सीईओ कौन है? नितिन अग्रवाल है और
चेयरमैन कौन है? चेयरमैन इसके होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो होते हैं इंडिया के, वो आपके नाडा के नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के चेयरमैन होते हैं। नाडा का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में, और फाउंड हुआ था ये 24 नवंबर 2005 को। तो याद रखना आपको, ये दो आपके जो प्लेयर है सविता कुमारी, अंकित सिसोदिया, ये पावर लिफ्टर थे, इन्हें हाल ही में प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया गया है नाडा के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया, द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड प्रोक्योरमेंट ऑफ हाउ मेनी आइटम्स फ्रॉम लोकल सप्लायर्स। रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से कितनी वस्तुओं को की खरीद को मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है आपकी टोटल 26 आइटम्स को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज अप्रूव्ड द प्रोक्योरमेंट ऑफ 26 डिफेंस आइटम फ्रॉम द लोकल सप्लायर अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। सम ऑफ द डिफेंस आइटम इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक मोटर, केबल असेंबलीज, dual switch amplifier, सीलिंग रिंग, वाइल्ड ऑक्स, हार्ड ऑक्स प्लेट एंड मॉड्यूलेटर। तो ये कुछ आपकी आइटम्स है। टोटल आपकी 26 डिफेंस आइटम को मंजूरी दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। ऑफिस होल्डर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के? डिफेंस मिनिस्टर है प्रेजेंट टाइम पे राजनाथ सिंह, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट है सुभाष भामरे। तो आपको याद रखने इन दोनों के नाम। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया कि द नेम द मोबाइल ऐप लॉन्च्ड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए फॉर जेईई नीट एस्पिरेंट्स टू प्रोवाइड देम फ्री मॉक टेस्ट टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम। निम्नलिखित में से जो है जेईई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जेईई और नीट के एस्पिरेंट्स जो है उन्हें जो है फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जो है कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है नेशनल टेस्ट अभ्यास। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। ये डेवलप किया गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा, और ये आपका प्रोवाइड करवाएगा जो आपके जेई और नीट के एस्पिरेंट हैं उन्हें फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएगा टू प्रिपेयर फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और ये लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट श्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। दे लॉन्च्ड a new mobile app named National Test Abhyas, which will provide the JEE and NEET aspirants to take online mock tests and prepare for the respective entrance exam from home. The app has been developed by the National Testing Agency. तो आपको सभी डिटेल्स इसके बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया कि द अंडमान्स रेयर पाल्म पिनांगा अंडमानीज जो आपका ये रेयर पाल्म है, एक पाल्म एक पौधा, आप इसे यहाँ पर देख सकते हो, अंडमान में पाया जाता है मेनली, और इसकी ये प्रजाति है पिनागा जो आपकी अंडमानीज है, और हैज़ बिन रीप्लांटेड इन विच स्टेट टू प्रिवेंट इस एक्सटेंशन। तो इसकी एक्सटेंशन को, विलुप्ति को रोकने के लिए जो है इसे किस राज्य में जो है लगाया जा रहा है, रिप्लांट किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केरला में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसका नाम आपको याद रखना है पिनांगा। जो आपका ये पिनांगा अंडमानिस है, ये रेयर प्रजाति है एक अंडमान पाल्म की। तो पाल्म की तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हो, पाल्म ट्री है जो कि अंडमान में पाया जाता है। तो ये रिप्लांट किया जाएगा केरला में, आपको याद रखना। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि व्हेन डू वी ऑब्जर्व द वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना आपको, द संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस जो है वो मनाया जाता है मई 21 को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। द वर्ल्ड डे ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी एंड डायलॉग for dialogue and development is held every year on May 21st to celebrate the richness of world's culture and highlight the significance of its diversity as an agent of inclusion, a positive change for achieving peace and sustainable development। तो याद रखना आपको, कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट जो ये वर्ल्ड डे है ये मनाया जाता है 21 मई को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया कि ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बिनेथ विच नेशनल पार्क। अब यहाँ पर आपका जो
ऑयल इंडिया लिमिटेड का ये क्लियरेंस है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं, लेकिन हमारे लिए पार्क यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बेनेंथ विच नेशनल पार्क पूछा गया है तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो है आपका डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है यहाँ पर मंजूरी दी गई है ऑल इंडिया लिमिटेड को, जो है आप इसके नीचे बेनेंथ दिस नेशनल पार्क जो आपका इनकी अन्वेषण परियोजना है इसके लिए पर्यावरण मंजूरी दी गई है, क्लियरेंस फॉर इट्स एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट। तो याद रखना आपको डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, साइखोवा जो है नेशनल पार्क, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है। इसके नीचे द ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड एनवायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फॉर इट्स मेजर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट बिनेंथ द डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क ऑफ असम। तो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पर याद रखना है, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है ये असम में पड़ता है और ऑयल इंडिया लिमिटेड, द ऑयल इंडिया लिमिटेड को है एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया गया है फॉर द प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो आपके अन्य जो आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट है जैसे कि काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क आपका असम में पड़ता है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसे हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका उत्तराखंड में पड़ता है। और बात करें रणथंभौर नेशनल पार्क की तो ये राजस्थान में पड़ता है, और डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है वो आपका असम में ही पड़ता है। तो आपको इनके सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मेनली आपको याद रखना है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क की आपका असम में पड़ता है, और ऑल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड के जो प्रोजेक्ट के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी गई है बिनेंथ दिस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया कि द नेम द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय द पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ इट्स प्रोडक्ट। पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा अपने उत्पाद, अपने प्रोडक्ट की बिक्री के लिए लॉन्च किए गए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो यह है इसका ऑर्डर मी। ऑर्डर मी ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। ऑर्डर मी पतंजलि के नए प्लेटफॉर्म है ये, जो आपका ऑनलाइन प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, तो इसका नाम रखा गया ऑर्डर मी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। स्वामी रामदेव पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड हैज लॉन्च इट्स ई कॉमर्स ऐप नेम्ड ऑर्डर मी। द नेम ऑफ द ऐप रिप्रेजेंट्स द स्पिरिचुअल वर्ड ओम, ओ फॉर ऑर्डर एंड एम फॉर मी। तो याद रखना आपको ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, इन्हें हम देख लेते हैं। कहा क्या है यहाँ पर, मोएक्सी मोजोरो ये नाम है, स्वर्ण इन एज लेसोथोस न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो लेसोथो के बारे में हम कल न्यूज़ में देख चुके हैं कि जो लेसोथो के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया था, और जो आपके मोएक्सी मोजोरो हैं इन्होंने शपथ ली है एज अ लेसोथोस न्यू प्राइम मिनिस्टर। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजी जो है वो आपका मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 20 मई को। और नेक्स्ट आपका जम्मू एंड कश्मीर स्टार्ट्स एन इनिशिएटिव सुकून। तो सुकून ये इनिशिएटिव है, आपको याद रखना है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा स्टार्ट किया गया है फॉर कोविड-19 बीट स्ट्रेस, ये कंप्लीट पूरा नाम है। सुकून कोविड-19 बीट द स्ट्रेस, ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा। नेक्स्ट आपका रांची डिस्ट्रिक्ट लॉन्चेस तत्पर प्रोग्राम टू ट्रांसपोर्ट माइग्रेंट्स। तो माइग्रेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रांची डिस्ट्रिक्ट ने लॉन्च किया है अपना तत्पर प्रोग्राम। याद रखना है कोविड-19 से संबंधित जितने भी आपके इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है मोबाइल ऐप से, सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनके नाम और किसके द्वारा जो है लॉन्च किया जा रहा है, किसके द्वारा डेवलप किया जा रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका डिफेंस मिनिस्ट्री एंड ई गवर्न फाउंडेशन साइंस MOU थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस फॉर ऑनलाइन मैनेजमेंट ऑफ कंटोनमेंट बोर्ड्स। कंटोनमेंट बोर्ड्स के लिए जो है MOU साइन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर और ई गवर्नमेंट फाउंडेशन के बीच में। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट डे ऑफ मे, जिन्हें हम डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं, जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट मे की बात करें तो फर्स्ट मे को आपका इंटरनेशनल लेबर डे, फर्स्ट मे को ही महाराष्ट्र और गुजरात का फॉर्मेशन डे मनाया जाता है। सेकंड मे को वर्ल्ड टूना डे, थर्ड मे को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, थर्ड मे को ही आपका वर्ल्ड लाफ्टर डे भी रहा है। और फोर्थ मे की बात करें तो कोल माइनस डे मनाया जाता है। फोर्थ मे को ही इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। फिफ्थ मे को आपका वर्ल्ड एस्थमा डे रहा है 2020 में। सेवन्थ मे को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। सेवन्थ मे को दो इंपॉर्टेंट और डेज आपकी रविंद्रनाथ टैगोर जयंती और बुद्ध जयंती और बुद्ध पूर्णिमा जो है सेलिब्रेट किया जाता है। एट्थ मे को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। एट्थ मे को ही आपका वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। 10th मे की बात करें तो मदर्स डे रहा है। और 11th मे को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया गया है। 12th मे को इंटरनेशनल नर्सेज डे। 15th मे को वर्ल्ड डे ऑफ फैमिलीज सेलिब्रेट किया गया है।
15 मई को आपका वर्ल्ड इंडेंजर स्पीसीज डे भी सेलिब्रेट किया गया है। 16 मई की बात करें तो आर्म फोर्सेस डे भी सेलिब्रेट किया गया है 16 मई को। 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। 18 मई को जो है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। 18 मई को आपका एक और इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल म्यूजियम डे भी सेलिब्रेट किया गया है। और 21 मई की बात करें तो नेशनल एंटी टेररिज्म डे, राजीव गांधी जी की हत्या की गई थी इस दिन। और साथ ही में बात करें इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म डे एज अ मनाया जाता है इनकी डेथ एनिवर्सरी को। और 22 में यानी आज के दिन आपको मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूछा गया कि मी अन्नपूर्णा एन इंक्लूसिव प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स इन विच स्टेट। तो किस राज्य में मी अन्नपूर्णा जो है ये आपकी समावेशी कार्यक्रम है ये शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या तेलंगाना? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिक्लेयर्ड हाउ मेनी सिटीज़ एज 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़। तो ये टोटल आपकी 6 5 स्टार गार्बेज फ्री सिटीज़ जो है वो घोषित की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश की जो डेली लेटेस्ट अपडेट है उसमें हमने हिमाचल प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस किए थे। रस्किन बॉन्ड के बारे में जाना था तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इससे पहले जो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा था आप उसे ज़रूर देखिए, कंप्लीट वीडियो देखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी वहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।